क्या आपने ये सुना है, परिचितता अवमानना को जन्म देती है? नहीं। ये प्रसिद्ध मुहावरा है। इसका अर्थ है हम चीज़ों की अहमियत नहीं समझते, जैसे हम अपनी आंखों की अहमियत नहीं समझते। जब तक अंधे नहीं हो जाते इस पर विचार नहीं करते, या अपने खान पान की अहमियत नहीं समझते, भूख लगने तक हमें इसकी अहमियत मालूम नहीं पड़ती। क्या आप अपनी आंखों के लिए आभारी हैं? हाँ, हाँ। उन्हें किसने बनाया? इससे आपका क्या वो मतलब कहाँ है? से आया? हर चीज़ तो बनाई गई है ना। अ, मेरी माँ के गर्भ में? तो आपकी माँ ने आपकी आंखें बनाई, हाँ। और आपके पिता ने? वो मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि उम, आपके माता-पिता के दिमाग में आपकी आँखों को बनाने का विचार कभी नहीं आया होगा। हाँ। वे परमेश्वर की उपस्थिति में एक-दूसरे से आँखें मिला रहे थे। मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा मतलब है, मैं इस पर कभी सोचना नहीं आप चाहती। नास्तिक हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं माना। मुझे इसके बारे में पता नहीं कि नास्तिक होना क्या है। नास्तिक वो है जो मानता है जो है नहीं उसने सब कुछ बनाया है। जैसे कि मैं बड़े विस्फोट को मानती हूँ। हाँ, पर बड़े विस्फोट के लिए सामग्री की ज़रूरत है। कोई भी बड़ा विस्फोट कुछ व्यवस्थित नहीं करता, वो अव्यवस्था पैदा करता है। एक विस्फोट करने से फूल, पक्षी, पेड़, सूर्य, चंद्रमा, तारे, कुत्ते के पिल्ले, बिल्ली के बच्चे, अन्य पशु और फल नहीं बनते। इन सारी चीज़ों को ब्रह्मांड के द्वारा परमाणु से व्यवस्थित किया गया है। तो क्या परमेश्वर का अस्तित्व है? नहीं। उस इमारत को देखती हो? आप कैसे जानती हैं कि इसका एक बिल्डर है? मुझे कैसे पता इसका बिल्डर है? क्योंकि ये सामने है। इमारतें खुद तो नहीं बनती। ये इमारत सबूत है कि कोई बिल्डर है। ऐसा ही चित्रकारी से है। चित्र चित्रकार के होने का प्रमाण है। चित्रकार को मरे 300 वर्ष भी हो जाएं, पर तब भी आप मानेंगे कि एक चित्रकार था, क्योंकि चित्र खुद से नहीं बनते। सृष्टि हमसे कहती है कोई सृष्टि करता है, और विवेक कहता है वो हमसे नैतिकता चाहता है। तो क्या आपको लगता है पुनर्जीवन होगा? अ, कुछ हद तक हाँ। तो मरने के बाद क्या होता है? आप कहाँ जाते हैं? पता नहीं, मैं पुनर्जन्म के बारे में सोचती हूँ, काफ़ी सोचती हूँ कि आप कुछ और बनकर अवतार लेते हैं। मैं नहीं चाहूँगी ये सच हो, क्योंकि मुझे वापस नहीं आना है। पता नहीं, मेरा मानना है कि जैसा आपकी चेतना जीवित और जागरूक रहती है, शायद नहीं भी। मतलब आप नहीं जानते कि आप पिछले जन्म में क्या थे, और आप दोबारा जन्म लेते हैं। मतलब आपको जो देह मिला वो आपको दंड देने के लिए या प्रतिफल देने के लिए मिला। क्या आप पिछले जन्म में अच्छे थे? पता नहीं, शायद मैं तय नहीं कर सकती, शायद। क्या आप खुद को एक भला व्यक्ति मानती हैं? वैसे तो हाँ। जीवन में आपने कितने झूठ बोले होंगे? बहुत सारे। कभी कुछ चुराया? हाँ। तो आप एक झूठी चोर हो। हाँ। तो क्या अभी आप अच्छी हैं? हाँ। आपको लगता है एक झूठा चोर भला व्यक्ति है? हाँ। जानते हो यहाँ समस्या क्या है? आपकी भलाई का मानक बहुत नीचा है। अगर आप शब्दकोश को देखेंगी, वहाँ आपको भलाई के 40 विवरण मिलेंगे। सबसे पहले है नैतिक परिपूर्णता, नैतिक उत्कृष्टता। आप और मैं नैतिक रूप से उत्कृष्ट नहीं है। ईश्वर की पुस्तक में हम भले नहीं हैं। आप अपनी नजर में भली होंगी। क्या आपने प्रभु का नाम व्यर्थ में लिया है? आपका क्या मतलब है? हाँ, आप शब्द बोले हैं। हाँ, मैंने ऐसा कई बार किया है। क्या आपने वासना से देखा है? हाँ। क्या विवाह से पहले सेक्स किया है? हाँ। तो ये व्यक्तिगत प्रश्न है, पर उनके पीछे एक कारण है। मैरी, मैं आपका न्याय नहीं करता, पर आपने मुझे अभी बताया कि आप झूठी, चोर, ईश निंदाकर्ता और मन से व्यभिचारी हो, और न्याय के दिन आपको ईश्वर का सामना करना होगा, चाहे आप उस पर विश्वास करती हैं या नहीं। अगर ये बड़ा सा अगर है, अगर वो आपका न्याय 10 आज्ञाओं के आधार पर करता है, हमने 4 को देखा है, न्याय के दिन, तब आप निर्दोष होंगी या दोषी? आप हम सब की तरह दोषी होंगी, क्योंकि हम सभी ने उन आज्ञाओं को तोड़ा है। इस पृथ्वी पर एक भी धर्मी व्यक्ति नहीं है। तो क्या आपको चिंता है कि जब आप अपने पापों में मरेंगी और ईश्वर आपका न्याय करेगा, तब आप नरक में डाली जाएं? क्या आपको इसकी चिंता है? नहीं। पर मुझे तो है। मैं इस विचार से डर जाता हूँ। पता है कि मृत्यु होती क्या है? कुछ भी पता है इस बारे में? नहीं। बाइबल कहती है वो मजदूरी है, ये ईश्वर की ओर से वेतन है। उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध जाने के बदले उसने हमें मृत्यु दंड दिया है। ये ऐसा है जब एक कानूनी अदालत में जज 3 लड़कियों का बलात्कार करके उनके गले काटने वाले किसी युवा को देखता है और कहता है तुम मृत्यु दंड के योग्य हो, तुम्हें फांसी के तख्ते पर भेजा जाएगा, ये तुम्हारा प्रतिफल है, तुम इसी के योग्य हो। और ईश्वर हमें मृत्यु दंड देता है नरकवास के लिए, क्योंकि उसकी दृष्टि में पाप इतना गंभीर है। जानते हैं ईश्वर ने दोषी पापियों को नरक से बचाने के लिए क्या किया? कुछ पता है? उनके लिए उसने क्या किया? कुछ अद्भुत। उन्हें क्षमा किया? नहीं, आपने और मैंने ईश्वर के नियम तोड़े, वो 10 आज्ञाएं जो नैतिक कानून कहलाती हैं। यीशु ने जुर्माना अदा किया, क्रूस पर ऐसा किया गया, इसलिए उसने पुकार कर मरने से पहले कहा पूरा हुआ। ये कानूनी अदालत जैसा है। अगर जज किसी दोषी अपराधी को देख कर कहता है तुम दोषी हो, पर किसी ने तुम्हारा जुर्माना अदा किया है, तो वो उसे बरी कर सकता है। ईश्वर आपको सदा सर्वदा जीने दे सकता है, सिर्फ इसलिए जो यीशु ने क्रूस पर किया। मुझे पता है इस समय आप कह रही होंगी मुझे सदा का जीवन नहीं चाहिए, जीवन कितना बेकार सा है, पर सबसे अनमोल चीज जो आपको मिली है वो आपका जीवन है। क्या 1 करोड़ के बदले आप अपनी आंख
बेच सकती हैं? नहीं। 100 करोड़ के बदले दोनों आंखें? नहीं। तो आपकी आंखें इतनी अनमोल है, तब भी वे आपकी आत्मा का झरोखा है। झरोखे से जीवन झांकता है। तो जब आप अपनी आंख त्याग नहीं सकती, तो ये कहकर जीवन को न त्यागना, मुझे चिंता नहीं कि ईश्वर ने मेरे अनंत जीवन का प्रबंध किया या नहीं। ईश्वर आपको अनंत जीवन मुफ्त वरदान करके दे सकता है। धर्मी बनने की कोशिश न करो, जीवन को व्यर्थ न करो। इतना कहो, ईश्वर मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ। पापों से पश्चाताप करके यीशु पर भरोसा करो, तो आपके पास ईश्वर का वादा है और वो झूठ नहीं बोल सकता। वो आपको अनंत जीवन देगा। अब मुझे पता है इसमें आपके लिए और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पर अगर आप जान जाएं आप मरने वाले हैं आज रात 12 बजे, इस पर सोचिए। पता है अगले वर्ष यूएस में 6 लाख लोग कैंसर से मरने वाले हैं। 6 लाख से 80 लाख तक। अगर आपको कैंसर हो जाए तो आपके पास जीने के 2 सप्ताह बचते हैं। डॉक्टर कहता है आपके पास 2 सप्ताह हैं। आज रात आप बिस्तर पर लेटती हैं तो आप जीवन और जश्न मनाने वाली चीजों के बारे में नहीं सोचेंगी। आप मृत्यु के बारे में सोचेंगी और ये कि आपको एक ताबूत में डालकर दफन किया जाएगा, एक भयंकर चीज। और आप कहती हैं एक उत्तर है और ईश्वर विश्वास योग्य है और आपको मृत्यु से बचा लेगा। वो आपको नरक से बचा लेगा अगर आप उसका नाम पुकारेंगे। कृपया जरा सोचिए मैरी। आपको लगता होगा मैं एक पागल हूँ, पर मैं चाहूंगा आप मेरे उद्देश्य पर विचार करें। क्या आप ऐसा करेंगी? मैं बेशक विचार करूंगी। मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा। शुक्रिया।